मेरा नाम अंजनी कुमार जायसवाल है। मैं बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ, पांडे बाज़ार बस्ती, डुमरियागंज रोड पे। और ये मेरी माता जी हैं। और हमारा जो प्रकरण है पांडे बाज़ार में बासी रोड पे एक राम जानकी लक्ष्मण जी दुर्गा जी श्री शंकर जी का एक ट्रस्ट मंदिर है, जो जिसके हम लोग ट्रस्टी हैं। और ये माता जी हमारी उसकी सर्वाकार है। मंदिर को एक प्रॉपर्टी डीलर थे और मैं गाड़िया, पुत्र पवन गाड़िया और अशोक सिंह और एक सुनील जायसवाल, अशोक सिंह और सुनील जायसवाल थे, जो कि वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। तो उस कॉम्प्लेक्स में उनको ज़मीन घट गई, तो वो मंदिर गिरा के रास्ता बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने, उसके पहले जब हमें पता चला इस बारे में, तो हमने एक आवेदन पत्र दिया था। तो आवेदन पत्र थाने पे दिया, तो बात नहीं बनी, तो हमने एक सिविल सूट भी दिया था। तो न्यायालय में सिविल सूट में जब दीवानी में छुट्टी हुई जून में, तो उन्होंने 4/6 को 2023 को वो मंदिर ध्वस्त कर दिया और 2 बजे किया था। उसके बाद हम यहाँ गोरखपुर से गए, मैं यहाँ गोरखपुर ही रहता हूँ। और जब हमें पता चला तो मैं 112 पे कॉल भी की थी। उसके बाद मौके पे पुलिस भी गई थी। और फिर उसमें थाना एसएचओ की थोड़ी-सी लापरवाही पाई गई, उनकी लापरवाही पाई गई थी। और इसी वजह से वो सस्पेंड भी हुए हैं, थाना अध्यक्ष वहाँ के। और मंदिर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और रातों रात पूरा मंदिर का मलबा-वलबा सब हटा दिया था। फिर किसी तरह मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात लाई। मुख्यमंत्री जी के आदेश से मंदिर बनना स्टार्ट हुआ। आम जनमानस का भी सहयोग रहा और बस्ती मीडिया का भी सहयोग रहा, हमें मिला है। उसके ज़रिए हम मंदिर पर उसी समय बनाना, हमारा मंदिर भी बना, पहला तल बना। पहला तल बनने के बाद उसमें एक मनीष शर्मा थे, जो कि मारवाड़ी मंदिर के पुजारी हैं। और उनकी नज़र पहले से ही है। उनका एक शीतला माता का भी मंदिर है वहाँ पे, मेरे मंदिर के जस्ट बगल में। वहाँ पे शीतला माता का मंदिर है, उसमें इनका मैंग गार्डिया और अशोक सिंह मिल के वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। उसमें कुआं भी है और शीतला माता का मंदिर भी है। और उसको ये लोग आपस में भिड़े पड़े हुए हैं। इन लोगों का विवाद भी है, चल रहा है। अब विवाद होने के बाद फिर हमें जब पता चला तो हमने अपना कर ही दिया था। हम अपने मंदिर के लिए खड़े थे। और ये लोग क्या किए हैं, मंदिर बनाते बनाते वहाँ पे मंदिर के बगल में जो ज़मीन है हमारी, उनके ज़मीन की तरफ एक दरवाज़ा लगा रखा है, जिससे कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे मंदिर की। जबकि उधर हमारा दरवाज़ा पहले कभी नहीं था, उधर दीवार थी। और जब पीछे जो है मंदिर के पीछे, वहाँ पे दरवाज़ा था पीछे का। वो क्या किए कि पीछे की दरवाज़ा तो पहले लगाए हुए थे, पता नहीं उन लोगों को दिमाग में क्या आया, उन्होंने वो दरवाज़ा हटा के उसमें दीवार चला दिया, पीछे का बंद कर दिया। वो लोग कह, और इसमें जब ये बात हुई, अशोक सिंह मैंगाड़िया ने कहा ये ज़मीन हमारी पूरी है, तो उस पर एक जिलाधिकारी महोदय द्वारा और तहसीलदार द्वारा, एसडीएम द्वारा उसको नपैया हुई है पूरी ज़मीन की। और जिसमें मैंगाड़िया की जितनी ज़मीन थी उनकी भी नप गई, और जितना उन्होंने रजिस्ट्री लिया था उनकी ज़मीन उनको मिल गई। बाकी जो ज़मीन मंदिर की बची वो मंदिर की है। अब इसमें एक विधायक जी हैं, पूर्व भाजपा के भूतपूर्व विधायक हैं, जो कि पहले सहयोग दिए, फिर उनकी नज़र मंदिर की ज़मीन और मंदिर पर पड़ी हुई है। मंदिर की ज़मीन काफ़ी कीमती है, जिससे ये लोग अनायास इस पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें इन सब विवादों में उलझाना चाह रहे हैं। और इसके लिए मैंने कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए, हमारी कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं हो रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, फ्राइडे को मैं उनसे मिला हूँ और अपनी सारी समस्याएं उनको बताया भी हूँ और एक आवेदन पत्र भी दिया था उनको। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि इस पे अवैध कब्जा होना नहीं चाहिए। मैंने उनको बताया था, कोई भाजपा के भूतपूर्व विधायक। मैं यही चाहता हूँ कि वो हमारे मंदिर से हटें। हम मंदिर की जगह पे मंदिर ही बनवा रहे हैं और हम जनता को मंदिर मंदिर में ही मंदिर, राम जानकी का मंदिर है। इन लोगों ने क्या किया है कि मंदिर का नाम तक चेंज कर दिया है, मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज कर दिया है।
नीचे हॉल था, ऊपरी तल पे मंदिर का स्थान। क्या है उन लोग का मंशा क्या है? उन लोगों का मंशा ये है कि वो मंदिर की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं अवैध। उन्होंने मंदिर का नाम बदल के कामरू कामाख्या देवी रख दिया है, और वो लोग हमारी कुछ सुनते ही नहीं हैं। और शासन से हमें ये आया कि आपको डीएम साहब से मिलना है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का गया वहाँ पे, तो संडे को हमारे पास फ़ोन आया लेखपाल का। तो लेखपाल साहब ने कहा कि ऐसा है, डीएम साहब से आप मिल लीजिए, एसडीएम साहब से और सीओ साहब से, मौके पे वो आएंगे निरीक्षण करने। तो हमने कहा ठीक है, हमें उन लोगों से जान माल का खतरा है, और थाने जान माल का खतरा है, और हम वहाँ पे आ पाना थोड़ा सा संभव नहीं है अभी। मैं उनसे पर्सनली मिल लूँगा। तो मैं बीच में उनसे मिला भी हूँ, अभी कल ही मैं मिला उनसे, डीएम साहब से। तो डीएम साहब हमें कह रहे हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है, हमारे अधिकार में नहीं है उनको रोकना, आप सिविल सूट करिए। तो मैंने कहा सर, मैं सिविल सूट किस पे करूँ, वो तो उसके मालिक हैं नहीं। बगल में, हमारे मंदिर के बगल में ज़मीन मैंगाडिया की है, और मैंगाडिया को उन्होंने हमारा मंदिर ध्वस्त किया, तो हमने उन पे केस कर रखा है, सिविल सूट 94/2023 हमने कर रखा है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। मतलब डीएम साहब भी उसमें से निकलना चाह रहे हैं? जी। डीएम साहब भी सुनवाई नहीं, नहीं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हुई? जी बिल्कुल। और सीओ साहब से भी हमने मिला, तो सीओ साहब ये कह रहे हैं जब तक डीएम साहब नहीं बोलेंगे या डीएम साहब नहीं कहेंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बोले हमें।